कानपुर की घटना को लेकर 39 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। बात करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से। सर, सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन विपक्ष हमलावर है अभी भी कि सरकार की नीतियां ऐसी थी जिसके चलते उन लोगों को जलना पड़ा। देखिए, कानपुर देहात की जो दुखद घटना हुई है, मैं व्यक्तिगत तौर से और सरकार के नाते भी दुखी हूं और परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। इस घटना के जो भी जिम्मेदार दोषी हैं, मुकदमा दर्ज है, उसमें गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, जांच भी चल रही है। लेकिन चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ऐसी दुखद घटना को राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास करना, यह जैसे राजनीतिक मुद्दों का इन लोगों के पास अभाव हो गया हो। उनको मैं स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है कि अगर कोई भूमाफिया है, कोई गुंडा है, कोई अपराधी है और उसने कोई सरकारी ज़मीन, किसी की निजी ज़मीन, ग्राम समाज की ज़मीन अवैध रूप से गुंडई के बल पर कब्जा किया है, जो अवैध कब्जों को हटाने की नीति है उनके लिए है। अवैध कब्जे कई जगह गरीबों के द्वारा भी हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि गरीब को छेड़े नहीं और माफिया को छोड़े नहीं। गरीब का अगर कोई अवैध कब्जा है, सबसे पहले उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, तभी उससे खाली कराने की कार्रवाई होगी। और इस मामले में वैकल्पिक व्यवस्था किए बगैर जो लोग खाली कराने का प्रयास किए, जिसके परिणाम स्वरूप यह दुखद घटना हुई है, उसमें मुकदमा दर्ज है, उसकी जांच हो रही है, उसमें कार्रवाई शुरू हो गई है और सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। हम उस माता जी को, उस बहन को अब जीवित नहीं ला सकते, वो तो हम सबको छोड़ के चले गए, लेकिन जो उसके दोषी उनको सजा भी दिलाएंगे और परिवार की जो भी सरकार की ओर से मदद होगी उस पर भी विचार किया जा रहा है। राहुल गांधी का ट्वीट आया था कि जो बुलडोजर नीति थी सरकार की, वो कहीं ना कहीं क्रूरता का चेहरा बन गई है, इसी वजह से ये घटना हुई। जैसे राहुल गांधी जी को मैं बता दूं, अपने सलाहकारों से वो पूछ लें कि जो बुलडोजर नीति है वो गरीबों के लिए नहीं है, वो माफियाओं के लिए है। एक सवाल ये था, आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कि राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है, सरकार की शिकायत करेंगे उस। राज्यपाल जी अपने प्रदेश की मुखिया हैं और उनसे कोई भी मिलने के लिए समय मांग सकता है और वो समय दें तो उनसे मिल भी सकते हैं, उसमें हमको क्या आपत्ति है। एक आखिरी सवाल ये था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, सभी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि क्षेत्र में जाएं और जाने के बाद इसका प्रचार करें और जमीन पे उतारने की इसको पूरी कोशिश की जाए। प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि 33 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और सरकार पूरी तरह से जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं उसे धरातल पर लाने के लिए सक्रिय हो गई है। क्योंकि अच्छी बात यह है कि इस बार जो निवेश का प्रस्ताव आया है केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के लिए नहीं आया है, यह पश्चिम के लिए भी आया है, बुंदेलखंड के लिए भी आया है, पूर्वांचल भी के लिए भी आया है, मध्य उत्तर प्रदेश के लिए आया है। यानी संपूर्ण 75 जिलों में लोग निवेश करना चाहते हैं। इससे अधिक खुशी की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। उसे धरातल पर उतारने के लिए सभी मंत्रियों को कहा गया है और सारे मंत्रिपरिषद के लोग इसके लिए पूरी जिम्मेदारी से काम करें। एक आखिरी सवाल ये था कि जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल रहा हो या कांग्रेस का रहा हो, इसने कहा कि हम लोगों को पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं दिया गया, प्रशासन ने हम लोगों को रोका, रास्ते में धरना देना पड़ा, इस तरह की बातें भी सामने। देखिए, मैंने कहा ना, ये सब राजनीतिक दृष्टि से खोखले लोग हैं। जिस परिवार के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई है, उस परिवार की मदद में सरकार पूरी तरह से साथ खड़ी है। जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और ऐसे समय में ये लोग राजनीति कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब ऐसे समय में सरकार कार्रवाई कर रही है, लोगों को चिन्हित करके उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, तो विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर कोई राजनीति करता है तो उसे शर्म आनी चाहिए। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।